बीजेपी को चूंकि इतिहास से कोई लेना देना है नहीं, कोई जानकारी तो रखते नहीं है, भ्रम फैलाना है। चूंकि उनको डर हो गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सही मानों में फॉलोअर है इस देश में आज भी तो भाजपा है, सुशील मोदी की पार्टी है और सुशील मोदी खुद है। सुशील मोदी जैसा बयानबाज नेता जिसकी एकमात्र पूंजी है बयान देना, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कई बार सदाकत आश्रम आ चुके हैं, लालू प्रसाद जी भी इससे पहले भी सदाकत आश्रम कई बार आ चुके हैं। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार कांग्रेस की तरफ से बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई काफ़ी धूमधाम से, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू यादव को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और बिहार की राजनीति में, बिहार के राजनीतिक जो खास करके लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिस तरीके से मैदान को तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर कई तरह के बयानबाजी भी शुरू हो गए थे। कई तरह की बातें को भी लालू यादव ने कांग्रेस के मंच से बोला था। खास करके भूमिहार समाज को लेकर ने लालू यादव कहा था कि आप लोग श्री कृष्ण सिंह को अपना नेता कहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन इस सवाल में सबसे बड़ा जो सवाल था वो सवाल था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे और इसी को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर और राजद पर हमलावर थी। लेकिन अब इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से बोलने के लिए एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा सामने आए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं, क्यों उन्हें आने में परेशानी हुई या फिर या उन्हें निमंत्रण भेजा गया था या नहीं भेजा गया था। तमाम तरह के सवालों का जवाब प्रेमचंद मिश्रा ने दिया है, जरा आप सुन लीजिए। और आज भी उसी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, बांटो और राज करो। कोई भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का सही मानों में फॉलोअर है इस देश में आज भी तो भाजपा है, सुशील मोदी की पार्टी है और सुशील मोदी खुद है, स्वभाव में ही है। थे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, दिन भर गुणगान करते रहते थे नीतीश जी का, ये सब ने बिहार में देखा है और उनको इसलिए साइडलाइन भी किया है भाजपा वालों ने। इन बातों से घबराहट में बीजेपी की संभावित हार से भयभीत होकर तमाम बीजेपी के नेता और सुशील मोदी जैसा बयानबाज नेता जिसकी एकमात्र पूंजी है बयान देना, इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने अपने बयान में लगातार पिछले 2-4 दिन से दिख रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा भाई नीतीश जी की उपेक्षा की गई। हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रण दिया था, चूंकि डेट हमारा आगे पीछे हो रहा था, हमें जहाँ हम चाहते थे वहाँ कार्यक्रम की हमको अनुमति नहीं मिली तो हमें 26 को करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी की पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में उनकी व्यस्तता के चलते वो नहीं आ पाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कई बार सदाकत आश्रम आ चुके हैं, लालू प्रसाद जी भी इससे पहले भी सदाकत आश्रम कई बार आ चुके हैं। उन लोगों को पहली बार नहीं था कि बुलाया गया था। तो बीजेपी को चूंकि इतिहास से कोई लेना देना है नहीं, कोई जानकारी तो रखते नहीं है, भ्रम फैलाना है। चूंकि उनको डर हो गया है, जितने बड़े पैमाने पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती मनाई गई और जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का जिला जिला में दौरा हुआ, विभिन्न जिलों में कांग्रेस के समर्थन में, कांग्रेस के झंडा को लेकर बड़ी संख्या में लोग हमारे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वो पर्याप्त संकेत दे रहा है। भाजपा वालों ने बिहार में जिस तरह से समाज को बांटने का काम किया था, खासकर सवर्ण समुदाय के लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, वो लोग फिर से वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। बीजेपी की मोहजाल में अब नहीं फंसने वाले। उन लोगों ने मन बना लिया है, हमें नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को खत्म करना है, परास्त करना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है, कांग्रेस को ताकत देनी। लेकिन आपने कहा मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया था, मुख्यमंत्री आनंद मोहन के बुलाने पर सहरसा चले जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ नहीं आते। मैंने कहा आमंत्रण दिया गया था, अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते वो नहीं आ पाए। क्योंकि कार्यक्रम हमारा 21 तारीख को होना था, हमें कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं था, हम चूँकि बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करते हैं तो फिर सदाकत आश्रम का जो हमारा परिसर है जहाँ हजारों लोगों की सभा हम कर सकते हैं, जो हमने करके दिखाया था। तो अगर आपका कमिटमेंट, कोई बड़े नेता कहीं कार्यक्रम के लिए अपना कमिटमेंट कर देते हैं
स्वाभाविक है, वो सब जगह तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक मिनट मैं खत्म कर देता हूँ। इसलिए इन चीजों को जोड़कर हम अमुक व्यक्ति की लीडर की उपेक्षा कर रहे हैं, अमुक को ही क्यों बुला रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, ये सब आधारहीन बातें हैं। आपके प्रवक्ता ने कहा था कि किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था इसमें। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। स्वयं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने उन्हें आमंत्रण दिया था, उनसे मिलकर टेलीफोन से बात करके आग्रह भी किया था, क्योंकि उनका कमिटमेंट था, पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, वो नहीं आए। अशोक चौधरी का कहना है साफ तौर पे, अशोक चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि राजद और कांग्रेस का पहले से जो है अलायंस है, लगाव है, इस वजह से जो है हम लोग नहीं भी जा रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग ज्यादा खुले मिले हैं, इसीलिए एक दूसरे को बुलाते रहते हैं, ऐसा कुछ। अब अशोक चौधरी जी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें तो जदयू में जदयू की बात करनी चाहिए। हम किनको बुलाएं किनको नहीं बुलाएं, ये हमारा विषय है। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ अशोक जी ने ऐसा कुछ कहा होगा। क्या नहीं लग रहा है कांग्रेस को नीतीश कुमार इग्नोर कर रहे हैं, चाहे सीट शेयरिंग हो चाहे आपका कार्यक्रम? इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल एक दूसरे दल का सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के प्रमुख नेताओं में से एक है, जिस तरह से लालू जी प्रमुख नेताओं में से एक है। सबका सम्मान है और हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम सब यूनाइटेड होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। कैबिनेट जगह नहीं मिल रही आप लोगों को? क्यों नहीं मिल रहे? हमारे दो व्यक्ति कैबिनेट के मंत्री हैं, और विस्तार जब होगा तब देखें कांग्रेस को कुछ और लोग आ जाएंगे। जब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो जब उचित समझेंगे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। बीच में चर्चा चली कि राहुल गांधी जब आए थे तो उस समय कांग्रेस विस्तार को लेकर काफी ज्यादा हल्ला था, कांग्रेस में टूट की वजह से सभी लोग मंत्री बनना चाह रहे थे, इस वजह से रोक दिया गया। ये सब आधारहीन बातें, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हम लोग मिलजुल कर सरकार चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि मंत्रिमंडल में इतनी जगह मिलनी चाहिए। हम बिना शर्त सरकार में शामिल हैं, क्योंकि हमारी आस्था है धर्मनिरपेक्ष राजनीति को मजबूत करना है, सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करते रहना है और सांप्रदायिक राजनीति को परास्त करना है। तो अभी आपने कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा को सुना है, वो साफ साफ किस तरीके से बता रहे थे कि क्यों लालू यादव ही आए, नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, और किस तरीके से बिहार में तैयारी किया जा रहा है 2024 को लेकर, और कैसे 2024 में भाजपा को देश की गद्दी से हटाना है। इन तमाम तरह की बातों को भी उन्होंने बोला है, आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में बिहार कांग्रेस लालू यादव के सामने अपने आप को सरेंडर कर चुकी है? क्या बिहार कांग्रेस लालू यादव यानी राजद के बिना कुछ नहीं है, या फिर कांग्रेस अब अपना अस्तित्व फिर से बिहार में पाने में असफल हो रही है? इन तमाम तरह के सवालों का राय आप क्या रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।